और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। 2023 साल पहले जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे तो अभी थोड़े दिन बाद उनको अब दुनिया छोड़ करके जाना था। जो उनका उद्देश्य था, जिस कारण से वो आए थे, वो पूरा होने वाला था। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताना शुरू कर दिया। लूका 21 अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं, यानी इसकी हेडिंग है संकट और कलेश। संकट और कलेश और महाक्लेश इस बात के लिए कि जब मनुष्य के पुत्र का आना होगा तो उससे पहले क्या क्या आप देखोगे, क्या क्या पृथ्वी पर होगा, उसको समझेंगे। जब ये लिखा कि बड़े बड़े भूकंप होंगे, परंतु इससे पहले सब जाति के लोग तुमसे मेरे नाम से घृणा करेंगे। हाल ही में आप लोग मणिपुर की न्यूज सुन रहे होंगे। 2 महीने से ये सब चल रहा है, 2-2.5 महीने चल रहा है। हमने पहले प्रार्थना भी की थी और बहुत उनके लिए प्रार्थना की जा रही है कि 200 से ज्यादा चर्च वहां जला दिए गए हैं ना, और मसीहियों को बहुत सताया जा रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में 18 तारीख को एक न्यूज वहां से आई, चूंकि वहां के नेट बंद कर दिए गए थे, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। सिर्फ इतना था कि हाँ 2 समूह के लोग हैं, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है। जो कुकी समाज के लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं और उनके साथ बहुत बुरा किया जा रहा है। अभी हाल में आया एक न्यूज आई, मणिपुर में 3 महिलाओं को नंगा घुमाया गया है। प्लीज समझिएगा, एक पवित्र स्थान में मैं खड़ा हूँ और उस बात को पहुंचाना आप तक इसलिए जरूरी है। हमारा ये नहीं कि हमको कोई उनको श्राप देना, कोई बदले की भावना रखनी है, पर हमको उस विषय को प्रार्थना में रखना है। और परमेश्वर ने जिस बात को हमको पहले से ही समझा दिया था कि बड़े बड़े भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, आकाश से भयंकर चिन्ह दिखाई देंगे, पर इनसे पहले क्या होगा उसको आप सुनो। इनसे पहले सब जाति के लोग तुम लोगों से मेरे नाम से घृणा करेंगे। अच्छा, यीशु क्या कहलाते हो? 200 से ज्यादा चर्च जला दिए गए। अभी 18 तारीख को ये वीडियो सामने आया, 18 जुलाई को सामने आया और 4 मई की न्यूज है। 2 महीने पहले की, 77 दिन पहले की ये घटना है। 3 तारीख को मणिपुर में ये लड़ाई शुरू हुई थी और अगले दिन 4 तारीख को 3 महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया। एक तो साइड में हो गई है, 2 का जिक्र ज्यादा आ रहा है। एक के साथ भयंकर रीति से दुष्कर्म किया गया। मैं इस बात को बोलने में बड़ा दुख होता है, बड़ा सोच करके भी, क्योंकि हमारी बहनें 21 साल की उम्र की एक लड़की है। 1000 लोग बताए, 1000 लोगों के बीच में उनको उसकी हेडिंग आई कि उन लड़कियों को परेड कराया, निवस्त्र करके उनको परेड कराया गया है। अब वो मसीह के लोग, खुदा के लोग, खुदा के मानने वाले लोग और वचन भी इसी बात को बोल रहा कि मेरे नाम से तुमसे घृणा करेंगे। अभी समझिएगा ध्यान से इस बात को कि मैं इस वचन को आप तक पहुंचा रहा हूँ। कई बार क्या लगता है, क्या मसीहत ये है? क्या सच्ची मसीह बनने का प्रतिफल हमको ये मिलेगा? आगे इसको हम समझेंगे। इसको जब इसको पढ़ रहे हैं इसी तरीके से देखिएगा कि 200 से ज्यादा चर्च चला दिए गए हैं और मसीहियों के जो गांव, पूरे के पूरे गांव में आग लगा दी गई है। लोग घर से बेघर हो गए हैं। अभी इसमें समझिएगा कि मसीहत आज से मसीह के लोग विरोधी नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। ये शुरू से है, जब यीशु मसीह ने तब भी ये सब हुआ करता। सच के लिए, सच का क्या, सच को बताया जाता ना। एक मोटिवेशनल हीरो है, एक मोटिवेशनल सोनू शर्मा करके, वो एक दिन एक वीडियो में बता रहे हैं, वो कह रहे कि आप देखिए कि यीशु मसीह को सूली पर क्यों चढ़ा दिया गया, क्या कारण था? कारण क्या था? क्योंकि लोग यीशु मसीह के सामने, जीसस क्राइस्ट के सामने अपने आप को बोने समझते हैं। उनके ज्ञान के आगे इनका ज्ञान छोटा है, उनके ज्ञान के आगे उनका ज्ञान छोटा है। इसलिए, वरना क्या कुछ था वो, मतलब सोनू शर्मा मोटिवेशनल चैनल चलाते हैं, वो इस बात को, दुनिया इस बात को बताती है क्या क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ।
है ना, कि उनको जीसस क्राइस्ट को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया। कारण क्या था कि लोग यीशु मसीह के सामने अपने आप को बोनस समझते हैं। उनको लगता है कि उसका ज्ञान हमसे बहुत ऊंचा और हमारा ज्ञान छोटा है, इस करके। आमीन। अब जिस बात को हम लोग देख रहे हैं, ये खबर अभी जो आई है, ये इंडिया टुडे की एंकर ने वहां के मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है और वीडियो बनाई जा रही है, गैंग रेप हो रहा है, आपको कुछ इसके विषय में पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है कि वीडियो कल ही लीक हुई है, कल ही पता चला है। एंकर फिर आगे कहती है कि एंकर ने कहा, आपको FIR के बारे में इससे पहले कोई जानकारी थी? नहीं, ठीक है। अब फिर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा, इस तरह की सैकड़ों FIR हैं ऐसे इस जगह में, यहाँ सैकड़ों, मतलब कि एक वीडियो हमारे पास आया है, वो एक वीडियो आया और ये मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये वो बोल रहे हैं कि ऐसे केस यहाँ रोजाना हो रहे हैं। ये इंडिया टुडे न्यूज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से मैंने इसको न्यूज को लिया, वहां से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझ लेगा इस बात को कि एक एंकर बात कर रही है कि आपके प्रदेश में, आपके मणिपुर में ये सब हो रहा है, 2 लड़कियों को घुमाया जाता है, उनके दुष्कर्म किया जाता है और उस तरह की हरकतें हो रही है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे केस सैकड़ों हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे, वैसे न्यूज को अगर देखेंगे तो आपको उसको पता होगा, क्योंकि ये बड़ा भयंकर तरीके चला है, क्योंकि एक दुख का विषय है, एक दुख का विषय है। पर जो बाइबल के हिसाब से मैंने पहला वचन आपको बताया, लिखा है कि परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे, सताएंगे, पंचायतों में लेकर के जाएंगे, राजाओं तथा हकीमों के सामने लेकर के जाएंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे। अब क्या मसीहत यही है? थोड़ा सोचने की बात है। आगे 4 मई की घटना है, 18 मई को FIR होती है, 77 दिन के बाद वीडियो सामने आता है और तीसरी महिला एक थी। अब उम्र देखिएगा, एक जो बड़ी महिला थी तीसरी, उसकी उम्र 52 साल की, दूसरी 42 और एक छोटी लड़की 21 साल की। जो 52 साल की लेडी थी वो अलग हो गई, अब उसका जिक्र कम है। 2 लेडीज का ज्यादा, और एक 42 साल की, एक 21 साल की। 42 साल की के साथ दुष्कर्म वगैरह की बात नहीं है, लेकिन 21 साल की लड़की के साथ है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बहुत बुरा। यहाँ बोलते हुए समझेगा, हम यहाँ परमेश्वर के काम को कर रहे हैं और कई बार जो हमें ऐसा लगता है कई बार कि हमारे घर में हमारे साथ ऐसा हो रहा, तो हम कहाँ सेफ रहेंगे, हम कहाँ सेफ रहेंगे। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है ऐसे दिन आएंगे, दुख के दिन आएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, समौन समौन, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, क्योंकि शैतान ने तुमको छाछ में गेहूं के समान उछालने के लिए, तुमको परीक्षा में डालने के लिए आज्ञा मांग ली है। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की कि तुम ना, जब इम्तिहान आए, परीक्षा आए, तो तुम पर वो दिक्कत ना आए, तुम ना फिरो, तुम मतलब कि भटक ना जाओ, विश्वास से कमजोर ना पड़ जाओ। मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से, जब अधार्मिकता बढ़ेगी, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। चुने हुए तो थोड़े हैं, बुलाए हुए तो बहुत सारे, भीड़ की भीड़, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। अब इस बात को देखें कि खुदा बनने का, मैं तुझको बचाऊंगा, मैं तुझको संभालूंगा, मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। पर अब हम ये क्या सुन रहे हैं, ये मसीह लोग हैं, तो इनको 5 लोगों को पकड़ा जाता है। 5 लोगों को जब गांव में आग लगा दी गई, तो उसके बाद ये 5 लोग निकलते हैं, 3 लेडीज 2 पुरुष होते हैं, एक लड़की का भाई और एक और। जब पुलिस वाले सामने से आते हैं तो पुलिस वाले इनको गाड़ी में बिठा लेते हैं, चलो हम लेकर के चलते हैं। लेकिन इतने बड़े जब विरोधी लोग सामने खड़े हैं तो वो क्या, वो बेचारे छोड़ देते हैं, पुलिस वाले उनको छोड़ देते हैं। अब वो अपने कर्तव्य में कर लेते हैं, तो वो उनको, लड़कियों को बोलता है अपने कपड़े निकालो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। तो इस बात को दुख का विषय है ना। वो कहते हैं कि
वस्त्र निकालो अपनी, नहीं तो मार दी जाओगी। जान बचाने के लिए ऐसा करते हैं तो भाई आकर के बचाने की कोशिश करता है उसके भाई को भी, और जो दूसरे व्यक्ति उसको भी मार दिया जाता है। 3 लेडीज ये हैं अबिल के साथ। अब आगे समझिएगा कि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा था तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। अब हम क्या करें, इस बात को देख करके तो बड़ा दुख का विषय है। अब हमारी जवान बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, हम देखें कि हम कैसे बचेंगे, कौन हमको संभालेगा। हम तो यही कहते कि खुदा हम पर अपनी योजना हमारे जीवन से पूरा करे, वही खुदा हमको संभाले। लेकिन अब हम क्या करें, एक अगर ऐसी घटना घट रही है तो हम उसमें क्या करें। प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में पहले से ही हमको बता दिया गया था, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब ये हादसा हम सुन रहे हैं, जगह जगह सुन रहे हैं। इंडिया टुडे की न्यूज के द्वारा जो हमने अभी सुना, किस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ ऐसे हादसे रोज हो रहे हैं। 77 दिन की बात है। पहला केस 3 तारीख को लड़ाई शुरू हुई, अगले दिन 4 मई की ये वीडियो आई है। अब इंटरनेट सेवा जैसे खुलेगी उस सामने चीजें आएंगी हमारे। वैसे तो सरकार ने मना कर दिया गया कि इस वीडियो को बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, मत दिखाए, क्योंकि देख ही नहीं सकते। तो धीरे धीरे वो चीज हमारे सामने आएंगी, है ना। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी है, न्यूज पे आप देखेंगे इस चीज को, बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही हैं। हाँ, अभी बात क्या चल रही है कि अब हम बचेंगे तो कैसे बचेंगे, और यीशु मसीह ने कहा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता? सारी बातें हमको लिख करके दे दी गई हैं। लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब ये जो हादसा मणिपुर में हुआ है, इसको समझिएगा कि पहले से हम लोग सुनते, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से मसीहों ने अपने आप को खत्म कर दिया। उनकी बेटियों के साथ उनके सामने दुष्कर्म किया गया, उनके छोटे छोटे बच्चों को ऐसे फेंक दिया, और वह ब्लेड लगे होते थे, बड़ा ब्लेड, छोटा फिर छोटा फिर छोटा, और बच्चा गिरता हुआ कटते हुए आया करता था, और इस प्रकार की उनकी सजा हुआ करती थी। बोलो यीशु मसीह का इनकार करो, पर पौलुस लिखता है कि मेरा जीना भी मसीह और मेरा मरना भी मसीह। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? वो इस बात को बोलता है, और बोलता नहीं, उसने साबित किया। और आज भी इस तरह की घटनाएं घटने के बाद भी मसीहत बढ़ रही है, घट नहीं रही है। कई बार बोलते हैं कि इनको तो पैसा मिलता है, धर्म परिवर्तन करते हैं, इनको तो बहुत पैसा मिलता है। ये बात आती है, साबित कोई नहीं कर सका, लेकिन ये वाली बात बार बार साबित होती कि मसीहियों को सताया जाता, मसीहियों के साथ गलत किया जाता है, होता है। ये बार बार हम देखते हैं। अब समझिएगा इस चीज को कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, और यीशु मसीह ने कोई धोखेबाजी नहीं की है। न्यू टेस्टमेंट में लिख करके दे दिया, जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो सब सताए जाएंगे। और भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है। आप रात को प्रार्थना करते हैं, आपसे कहा जाता है टेलीविजन मत देखो, इस तरह की हरकतें मत करो, सारी चीजें चुगली करना छोड़ दिया, गलत संगति में बैठना बंद कर दिया। अगर आप बहनें हैं तो औरतों के बीच में जब पहले बैठा करते तो वो बंद कर दिया। आप बॉय हैं, जेंट्स हैं, तो आप क्या करते हैं? वचन में लिखा है कि जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता वो धन्य है। आपने वो सब काम छोड़ दिए। आप फिल्मी गीत नहीं सुनते हैं, टीवी नहीं देखते, ये सब छोड़ दिया आपने, और उसके बाद हमको ऐसा सुनने को मिले कि मसीहियों के साथ ये हो रहा है। घबराइएगा नहीं, आगे बात कर रहे हैं। निश्चय यीशु मसीह के नाम में आप आशीष पाएंगे। और मुझको पता, जितने अभी भवन में है, मैं आप सबों को जानता हूँ, आप दृढ़ हैं, अटल हैं, और मसीह में बने हुए हैं। हाँ, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मसीह यीशु ने कहा था कि मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। सब मेरे नाम से तुम लोगों से घृणा करेंगे, सताएंगे, पंचायतों में लेकर के जाएंगे, राजाओं के साथ हकीमों के सामने तुमको ले जाकर के पेश कर देंगे, और तुम पर इल्जाम लगाएंगे तरह तरह के। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। आमीन। गवाही कैसे दोगे?
गवाही कैसे दोगे? गवाही पैदा होनी चाहिए ना, क्या पाया मसीह में, क्या प्रेम करते हो, कौन सा प्रेम करते हो, साबित तो करो। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो हरी हरी गुण है ना। वो लिखा है कि वो सब कुछ छोड़ करके, प्रेम जिसको कहा जाता, वो सब कुछ छोड़ करके पीपल के पेड़ के नीचे, सच्चा इश्क, सच्चा प्यार जिसको कहते हैं, उस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। और आगे लिखा, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने के लिए चिंता ना करेंगे। समझिएगा, परमेश्वर क्या कह रहा है कि पहले से ही, अब तुम ये मत सोचो कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। पहले से अपने मन में ये ठान के मत रखो कि जब हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे। तुमको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। आमीन। तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। अब ये बात चल रही, प्रभु कह रहा है कि मैं तुमको ऐसा बोल, ऐसी बुद्धि दूंगा। तो जिन बहनों के साथ हुआ, क्या उनके पास वो बोल या वो बुद्धि नहीं थी? सवाल तुम्हारा ये आ सकता है और आना भी चाहिए ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं है कि बस उसने मैंने बोला और आपने सुन लिया। वो पूरा क्लियर करने वाला परमेश्वर है। अब यह लिखा है कि पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। अब खुदावंद यीशु मसीह अपने पिता के पास है, और जब न्याय हो रहा तो ये लोग वो है जिन्होंने मेरे नाम के कारण दुख सहा, दर्द सहा, बीमारियां सही, इन्होंने अपनी गर्दन कटा ली, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। ये मेरे राज्य में होंगे। आमीन। क्योंकि उद्धार का ना विषय कौन सा है? शुरू में क्या चल रहा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। स्वर्ग का राज्य निकट आया, इसका मतलब कि नर्क का राज्य है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। और उद्धार कौन देगा? आसमान के तले, जमीन के ऊपर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं, और नाम ही एक यीशु नासरी का। अब हमको उद्धार के तो कहाँ जाना पड़ेगा? हमको कहाँ जाना पड़ेगा? उसी यीशु मसीह के पास, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। परमेश्वर ने कहा। ओके, या ये कहानी शुरू 3 मई को शुरू होती है। 4 मई को ये जो एक बहन के साथ सामूहिक रीति से दुष्कर्म होता है, उसके साथ 77 दिन तक ये बात पता नहीं चली, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में ये था कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाए और यहाँ की बात यही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, और वो आई भी नहीं बाहर। 77 दिन बाद ये बाहर आती है। इस बीच में और आप, हम जो मसीह के मानने वाले लोग हैं, कि हमारी एक बहन के साथ ऐसा हुआ 200 से ज्यादा चर्च तोड़ दिए गए, 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं, और एक बहन की इज्जत बचाने के लिए भाई जब बीच में आता उसको भी मार दिया जाता है। और उस लड़की के साथ, उस 52 साल की लेडीज वो अलग हो गई, इन 2 लेडीज को प्रेड कराया जाता है, इनको दौड़ाया जाता है। और सोचो कि ये बोलने में कैसा लग रहा है, सुनने में भी बहुत दुख का विषय बन रहा है। ये उनके साथ ऐसा किया जाता है। फिर 42 साल की लेडीज की, क्योंकि वो मिल गई है, उसके बहन के मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे गोश्त निकाल के इस तरह से मुझे दौड़ाएगा। पर जो छोटी उम्र की 21 साल की लड़की थी, वो जो हमारी बहन थी, उसके साथ ऐसा, उसके साथ सामूहिक रीति से दुष्कर्म हुआ है। कि ऐसे दरिंदे लोग कहां से आ जाते हैं, ऐसी गंदी सोच कहां से लेकर के आते हैं कि बिल्कुल रहम नहीं, बिल्कुल खुदा का खौफ नहीं है, और बस वो लगे पड़े दरिंदे की फिक्र दिखाने के लिए। हुआ, मैंने क्या कहा आप लोगों को, 4 को हुआ, 77 दिन तक किसी को पता नहीं चला कि ये हुआ है। इस बीच देखो, हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में बाढ़ आई है, भयंकर बाढ़ आई है, बड़ी बड़ी पुल को तोड़ दिया, बहुत पहाड़ गिरे हैं, बहुत मुसीबत आई है। और मैं न्यूज में देख रहा था कि 45 साल का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ दिया है। हमको कई बार लगता है कि आप खुदा हमको देख नहीं रहा, क्या खुदा हमारे विषय में बात नहीं कर रहा। वो कहता है कि उसकी आंखें निरंतर धर्मियों पर लगी रहती है, और दूसरी जगह लिखा है धर्मी और अधर्मी दोनों पर लगी रहती है। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली खोद करके बना रखा है, मैं निरंतर तेरी शहर बना मेरे सम्मुख रहती है। वो निरंतर हमको देखता रहता है। फिर इस बहन के साथ ऐसा
बड़े बड़े भूकंप होंगे, आकाश से चिन्ह दिखाई देंगे, भयंकर चिन्ह दिखाई देंगे, सब कभी नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले सब जाति के लोग मेरे नाम से तुमसे घृणा करेंगे। कई बार आप देखते हैं जब आपके पड़ोस में किसी को पता चलता है कि आप मस्जिद सत्संग में जा रहे हैं, वो तो अच्छा तूने भी ऐसा कर दिया, अच्छा तेरे साथ भी ऐसा हो गया, है ना। मतलब ऐसा बोलते हैं वो लोग जैसे मैंने हमने कौन सा गुनाह कर दिया। और क्यों तुम उन लोगों को पसंद नहीं आते? क्योंकि अब तुम उनके साथ उनके बुरे कामों में सहभागी नहीं होते। कई बार आपने देखा होगा, मैंने देखा कुछ लोगों को, वो बोलते यार ना यार पीने का मन कर रहा है, दारू पीने का मन कर रहा है, पैसे नहीं, बोलता आधे मेरे पास है, बोला आधे में दे रहा हूँ। तो दोनों मिलकर के काम कर लिया करते थे। अब एक व्यक्ति उनसे सुधर गया, उसने अब वो सुधर गया, दारू पीना बंद कर दिया। अब वो उसके पास आकर बोलता है यार आधे मेरे पास है, कह रहा यार सॉरी मैं नहीं कर रहा। संडे का दिन मान लो वो कहने लगे छुट्टी है, चल भाई पीने चलते हैं, वो कह रहा मैं तो प्रार्थना भवन में जा रहा हूँ। अब वो तुम लोगों को इसलिए पसंद नहीं करते, इसलिए तुमसे घृणा करते क्योंकि उनको अब लगने लगा, क्योंकि तुम अब उनके बुरे कामों में उनके साथ सहभागी नहीं होते, इसलिए वो तुमसे घृणा करते हैं। वरना सच्चाई ये है जो तुम कर रहे दूसरा कोई ऐसा नहीं है। कि एक जवानी की अवस्था में आप अंकित को ले लीजिएगा, दीपांशु जी को ले लीजिएगा, आप जवानी की अवस्था में अब ये कितने साल की उम्र, 11 साल की उम्र का एक बच्चा बैठा है, वो भजन संहिता की तैयारी करता है, यहाँ आराधना करने की जिद करता। मैं भी खड़ा होकर के कहूँगा क्या उम्र है, क्या ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ देखा है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उसने कहा जो तुमको छूता तुमको नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। और कई बार मैं इस बात को बता चुका हूं, और यीशु मसीह ने भी कहा था कि जब तक एक दाना मिट्टी में भूमि में मिलकर मर नहीं जाता तब तक बहुत सारे दाने पैदा नहीं होते। एक यीशु मसीह मरा और कितने दाने पैदा हुए। एक स्तिफनुस मरा था और शाऊल पैदा हो गया। न्यू टेस्टमेंट की आधे से ज्यादा पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखने वाला ये वही विरोधी जो मसीहों को सताया करता था। और हमारे भारत देश में भी साधु सुंदर सिंह जी जब छोटे थे तो अपने स्कूल में क्रिश्चियन लोगों को सताते थे, बाइबल फाड़ दिया करते थे, मसीह लोग मिशनरियों के ऊपर गोबर फेंका करते थे। एक दिन रात को उनका जीवन बदल गया, सब कुछ छोड़ करके खुदा के पीछे चल दिए। ऐसे संत बने कि उनको सुनो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी नहीं की, खुदा को जीवन दे दिया, ये वही थे विरोध करने वाले। और वही मैं बता रहा हूं लोगों को, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये 1999 की बात है। जो डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स जो यहाँ आए थे 1965 में, उनको उनके 2 बेटों को, एक 7 साल का एक 9 साल का, इनको जिंदा जला दिया गया था। और उनकी पत्नी से जब पूछा गया कि क्या चाहती हो तुम, क्योंकि जिन्होंने जलाया था उनका पता चल गया था कि तुम क्या चाहती हो, उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु ने कहा अपने सताने वालों को माफ करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, मैं उनको माफ करती हूँ। जिसका पति और जिसके 2 बेटे, सोच कर देखो कर सकते हो क्या? सोच के देखो, नहीं कर सकते। पर यदि यीशु मसीह का अनुग्रह तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसने कह दिया मैं माफ करती हूँ। आपका कानून क्या करता है? आपकी मर्जी, कानून अपने आप काम करेगा। उसने तो माफ कर दिया ना, उसने माफ कर दिया होगा, हिल गया होगा वो बंदा कि मैंने क्या कर दिया। वो ऐसा ये कब की बात है? 1999 की। 1999 के बाद का इतिहास उठाई है। अंकुर नरोला जो 1 लाख लोगों को लेकर बैठे हैं, वो कब आए? 2002 के बाद। पास्टर भजिंदर जिसके पास 50,000 लोग हैं, वो कब आए? 2002 के बाद। जॉनी लीवर जो बॉर्न क्रिश्चियन है, पैदा से क्रिश्चियन है, उसका जीवन कब बदला? 2002 के बाद। खोजे वाले की गवाही लीजिएगा, वो कब आए? 2002 के बाद। ये ऊपर के कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं भी 1999 के बाद ही आया हूँ, और मेरे द्वारा चेले भी बहुत सारे हैं। कि क्या हुआ? एक दाना। हे भाइयों, मैं चाहता हूं तुम ये जान लो, पौलुस जेल में रहा, पौलुस को पीटा गया,
सुख में, दुख में, जाड़े में, ठंड में, गर्मी में, हर हाल में मतलब कि वो परमेश्वर के काम को करता चला गया। और समझिएगा कि जिस समय वो प्रभु को नहीं जानता था, बाद में पौलुस बना, पहले उसका नाम शाऊल था, और ये भी उस समय का करोड़ोंपति व्यक्ति था, पढ़ा लिखा, विद्वान और कई भाषाओं को जानता था, इतना विद्वान था ये। और जब मसीह ने इसको छुआ तो खुदा के काम को करने चला गया और सताया गया, बहुत दुख और परेशानी रही। अब ये अपने लोगों को, फिलिपियों के लोगों को वहां बता रहा है, हे भाइयों, मैं चाहता कि तुम भी इस बात को जान लो, मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। 12 चेले, 70 चेले, 600, आज 400 करोड़। जो लिस्ट में है वो है, ये जो लिस्ट में नहीं वो नहीं है, ठीक है ना। आज 400 करोड़। ये कब हुआ? मसीह को भी सताया गया, स्तिफनुस को भी मार दिया गया, अरे पौलुस को भी मारा गया, पतरस को भी मारा, इनको सताया गया। ये जगह ढूंढते थे बचने के लिए, लेकिन खुदा से छिपते नहीं थे, खुदा के काम को करते थे। लिखा कि यीशु मसीह जब उन्होंने पहला सुसमाचार प्रचार किया पहली बार, और तो मंदिर उनकी आंखें खुली और वो उसको पहाड़ी पर ले जा करके धक्का देने के लिए गए, पर वो उनसे निकल करके अलग होकर के चला गया, अलग होकर के चला गया। ये उसी सब ये चलती तब भी था, ये आज भी कल भी होगा। आपको मसीह को मानना मान लीजिएगा, नहीं मानना मत मानिएगा। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को लगे ये क्या चल रहा है, यहाँ लिखा है पहले ही कि सब जाति के लोग मेरे नाम से तुमसे घृणा करेंगे। और घृणा तो चल जाती, चलिए मेरे से नफरत करता है, नफरत करेंगे और तुमको जेल में डलवा देंगे, तुमको राजाओं के पास, हकीमों के पास लेकर के जाएंगे, सताएंगे, तुम पर झूठे आरोप लगाएंगे और ऐसा कर करके तुमको फंसाना चाहेंगे। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर उद्धार चाहिए, हाँ, अनुग्रह मुफ्त में हमको मिला है, पर मुफ्त नहीं था। यीशु मसीह ने पेमेंट किया है, अपना लहू बहा करके पे किया, पेमेंट उसने किया, मेरे पास मुफ्त में पहुंचा। अब उद्धार पाने के लिए हमको चाहिए। और यीशु मसीह बार बार कह रहा पतरस से, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आत्मा तो तैयार है परंतु ये शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। प्रार्थना करते रहो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। बार बार कह रहा है, एक बार प्रार्थना करने का लौट कर आया, फिर सोते पाया, फिर गया, फिर सोते पाया। वो कह रहा जागते रहो, जागते रहो। शमौन, शमौन, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है क्योंकि शैतान ने तुमको छाछ में गेहूं के समान को छाड़ने के लिए आज्ञा मांग ली है, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और जब लोग इब्रानियों 10:31 में पढ़ा लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और इब्रानियों 12:29 में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, भस्म करने वाली आग है, पर वो भस्म करने नहीं आया, वो जीवन देने के लिए आया। लिखा है कि कुछ लोग कहने लगे, अरे अगर ये धर्मी होता, ये नबी होता तो जान लेता ये स्त्री जो बैठी है इसके कस्मों में व्यभिचार नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, जा करके इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आज बताइएगा, जिन लोगों ने हमारी बहनों के साथ इस तरह की हरकतें की है, क्या निकलेगा आपके अंदर से? श्राप निकलेगा, बद्दुआ निकलेगी, नाश हो जाएगा, ऐसा करने को होगा। लेकिन हमको नहीं कहा गया। मसीह जो सिखाता है कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। कल तुम भी उसी जगह पर थे, तुम्हारा जीवन बदला, अब उनका जीवन बदलना चाहिए, क्योंकि एक भी व्यक्ति नरक जाना नहीं चाहिए। तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, है ना। मैं बता रहा हूं, ग्राम स्टेट्स की वाइफ से पूछा गया, कहते कि आप क्या कहते हैं? कहते कुछ नहीं। बाइबल कहती, मेरा प्रभु कहता कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने कसूर वालों को माफ करो। मैं उनको माफ करती हूँ। जिसके साथ घटना घटी हो, जिसको समझ में आया हो कि मेरा पति खत्म हो चुका, पहले भालों से, तलवार से उनको मारा गया और फिर उनको जिंदा जला दिया गया, कैसे वो तड़प रहे होंगे, उस चीज को याद करके भी खौफनाक उसकी समझ में आती है कि क्या हो रहा था। लेकिन वो कौन थे? मसीह के, सच्चे मसीह। तू मेरा दुल्हा, मैं तेरी दुल्हन, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा। क्या ऐसे में कर सकते हैं? जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो।
हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उसके सामने कौन ठहर सकता है। चट्टानें गिरने लगती हैं, लाल समुद्र रास्ता दे देता है, यरदन नदी सूख जाती है, उसके नाम से यरीहो की दीवार गिर जाती है, उसके नाम से बड़े बड़े गांव उठते हैं, उसके नाम के सामने कोई ठहर नहीं सकता। उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दिए और बीमारों के पास में वचन को भेजा और वो चंगे हो गए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देह धारण करके हमारे बीच में रहा और अब वो पिता के दाहिने ओर बैठ करके मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैंने बताया आप लोगों को उन बहनों के साथ ऐसा हुआ। इस घटना से पहले किसी ने बारिश के लिए बोला, कहने लगी कि बारिश हो रही बहुत ज्यादा और मणिपुर में जो हुआ ना, इसलिए परमेश्वर ने बारिश ज्यादा कर दी है। तो मैं जो समझता हूँ, मैंने कहा खुदा कर भी सकता है, लेकिन परमेश्वर तो माफ करने वाला परमेश्वर है। जब तक ये वीडियो नहीं आया था, निवस्त्र करके घुमाया गया उनको, तब तक ये वीडियो सामने नहीं आया था। तब मैं कह रहा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये वीडियो सामने आया, फिर ये बात सामने आई कि 77 दिनों तक ये किसी को पता नहीं चला, पर आसमान से खुदा ने कहा, मूसा मैंने अपने लोगों का कहराना सुना है और मैं जमीन पर उतर आया हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए। खुदा बचाने के लिए आया, मारने के लिए नहीं आया। वो चाहता है कि हर, चूंकि लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है ना। हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। और जब वही प्रभु है और वो मेरा उद्धार करता, हो सकता है कि यहाँ कुछ समय का दुख है। हम लोग पढ़ रहे थे 2 कुरिन्थियों 3:18 में पौलुस लिखता है, कहता है कि क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के आगे जो हम पर प्रकट होने वाली है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हमारा ये हल्का सा क्लेश, इसको लिखा वचन में हल्का, बहुत बड़ा हल्का, हमारा हल्का सा क्लेश उस महिमा को उत्पन्न करता है कि उस उद्धार को हम ले सके। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। किसके हाथों में पड़ो? जीवित परमेश्वर के हाथों में। वो कहता है कि जाओ अपने प्यारियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों को आशीष दो। तुमने सुना है कि यदि कोई तेरे गाल पे मारे तो क्या करना तुमको, तेरे दाहिने गाल पे मारे दूसरा भी आगे कर दे। उसने किया। तुमने सुना पुराने नियम में व्यवस्था में लिखा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। तो ये सिद्धांत तो सभी जानते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि भाई डाकू चोर भी तो ऐसा ही करते हैं। डाकू चोर भी अपनों से ही दुआ सलाम करते, दूसरों से नहीं करते। फिर तुम तो धर्मी हो, तुम में उनमें फर्क क्या है ना? तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरियों से बैर करना है जी। और आगे लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कि एक बड़ी बात निकल करके आइए। सबसे पहले आप तक ये पहुंचाया गया, मैंने क्या कहा, सबसे पहले वचन को खोला था कि मणिपुर में हमारे लोगों को मारा गया है, हमारे लोगों को सताया जा रहा है। 200 से ज्यादा चर्च जला दिए गए हैं और 2 बहनों को निविष्त्र करके घुमाया गया और एक के साथ सामूहिक रीति से सैकड़ों लोगों ने दुष्कर्म किया है। इतनी गंदी सोच के लोग हैं कि उनको भय नहीं, उनको डर नहीं है। उसके बाद भी जब मेरे और आप तक की बात पहुंची तो हमको कई बार गुस्सा आता है ना। हम लड़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो कई बार गाली निकाल सकते हैं। कई बार देखा हो आप लोग, गाली निकालते लोग, श्राप देते, बददुआएं देते, इनका नाश हो जा, ये बर्बाद हो जाए, जिसने भी किया है। लेकिन मेरे प्रभु ने यहाँ क्या कहा है, मत्ती 5:44 में पढ़ रहे हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आगे लिखा, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। एक बीच में 3 लेडीज की बात चल रही थी। उन 3 में 2 का मैंने आपको बताया। एक जो 52 साल की थी, उसको भी पकड़ा गया, लेकिन वो थोड़े से समय में वो अलग हो गई थी। अब पता चलता है, अब यह है
ये किसकी पत्नी है? कारगिल में एक फौजी थे जिन्हें कारगिल की लड़ाई लड़ी है, दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है, अपने देश के लिए दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है, अपने देश के लिए श्रीलंका तक भी वो गए, लड़ाई की लड़ी है उन्होंने। वो लिख रहे, उनका स्टेटमेंट आया कि मैं अपने देश के लिए लड़ रहा था और मुझे इतना वहां से डर नहीं लगता था जितना डर मुझे इस घटना को देख करके लग रहा है कि मैं यहाँ अपने देश के लिए मैं लड़ा हूँ और मैं अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया। उसके साथ नहीं उतना गलत नहीं हुआ, लेकिन जिसकी स्त्री के वस्त्र निकाल दिए गए हैं, उसको घुमाया गया है, वो सदमे में है। वो कह रहे कि मैं अपने देश के लिए लड़ा हूं, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं, मैं अपने आप से आंख नहीं मिला पा रहा हूं कि मैं अपनी पत्नी ही की रक्षा नहीं कर पाया। कहां से आते हैं ये लोग? इस तरह की हरकत करने वाले कहां से आ जाते हैं? पर फिर भी चूंकि प्रभु ने कहा था, और हम लोग प्रकाशित वाक्य 12 वचन में पढ़ते हैं कि तुम जो स्वर्ग में हो मगन हो, आनंद करो, हाय तुम पर जो तुम अब पृथ्वी पर हो, हाय तुम पर जो तुम पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है और जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है, वो कुछ तो चाल चलेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस तरफ में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए, वो इस तरफ में रहता है। पर प्रभु कह तो रहा है, यदि तुम भला करो तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना होगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी, परंतु तुझे उस पर प्रभुता का समझ सके कि जिस जगह में हमको रखा गया है, तुम पृथ्वी का, तुम जगत की ज्योति चमकती है, ज्योति चमकती है। जितना अंधेरा होगा उतनी ज्यादा वो रोशनी बढ़ जाती है उसकी, जितना अंधेरा उतनी ज्यादा रोशनी बढ़ जाती है। मैं और आप परमेश्वर की लाइट हैं, रोशनी है, और जितने अंधेरे में, दुख में, परेशानी में उन्होंने दुष्कर्म किया, उसने सताया, उन्होंने चर्च में जला दिया, मणिपुर में ऐसा हुआ, पंजाब में ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, कई जगह इस तरह का हो रहा, कोई बात नहीं है। हमको, मुझको कहा प्रभु ने कि मैं जगत की ज्योति हूँ और ज्योति चमकती है। मैं प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए। पौलुस बदल गया जो विरोध करता था, साधु सुंदर सिंह हमारे भारत के थे, वो बदल गए। और उठाओ इतिहास पास्टरों का, उनकी हिस्ट्री उठाओ, वो पहले चिढ़ते थे, बुरा भला बोला करते थे, आज वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो गए हैं, क्योंकि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन सत्य को जाना, स्वतंत्र हो गए और जान लिया कि एकमात्र आसमान के तले, जमीन के ऊपर एक नाम है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। और वो खुद कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर कोई ऑप्शन हो ना, कोई कहने लगे कि भाई मैं भी हूं, होता है ना भाई, कंपटीशन चल रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे हैं, पर वो कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो ये नहीं कह रहा कि मैं भी हूँ, मैं ही हूँ। और जो उसके साथ बने रहते हैं, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरज बरतना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। आप जितने प्रार्थना में होंगे, जितने आप ईमानदार होंगे, उतने ही खुदावन आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आखिरी में आपको ये कहना चाहता हूँ कि मसीहत उस स्पंज वाली बॉल की तरह है कि जितनी तेजी से आप उसको दीवार पर फेंक कर मारेंगे, उतनी ही तेजी से वो वापिस आएगी। मसीहत को शुरू से सताया जाता है, दफनाने की कोशिश करते हैं, उसको दफनाने वाले, उसको खत्म करने वाले हजारों मन
हजारों हजारों टन मिट्टी के नीचे दफना दिए गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। मसीह था, है और रहेगा, वो मुझ में और आप में जिंदा है। अब सोच करके देखो कि पौलुस कह रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या अकाल, क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, क्या चंगाई, क्या नंगाई, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या कोई और सस्ती हुई वस्तु, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? कोई नहीं कर सकता। आप हैं, आप खुदा के समीप बैठे हैं, आप खुदा के संगति में रहते हैं, खुदा आपको समझेगा। जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। आमीन। अब आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ आखिर में लिखा है कि और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। आप ईमानदार बनिएगा, खुदा के समीप जाइएगा और जब आईना आप देखते हैं, जब अपने आप को देखते हैं, जब आपको लगे कि ये चीज मुझ में अभी भी कमी है, अभी भी ये चीज की कमी है, आप उसको धीरे धीरे दूर कीजिएगा। और खुदाबंद का मैं बताऊं आप लोगों को, यीशु मसीह प्रार्थना करता था, 5 रोटी ली 2 मछली ली और खुदा में तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है और कहा दे दो। वो प्रार्थना किसने की कि पिता ये लोग देख सके कि प्रभु भी प्रार्थना करता है, ताकि ये देखे, क्योंकि मैं आदर्श हूँ आप लोगों के लिए। जब मैं ही गलत करूंगा तो आप भी करेंगे, इसलिए उसने किया। बिल्कुल ठीक है ना। और जब लाजर को जिंदा करने की तब उसने प्रार्थना की, फिर क्या कहा उसने? पिता मैंने इसलिए किया ताकि लोग जान सके, ये लोग जान सके, इसलिए जब ना सिंपल लोग क्या देता, बाहर आ जाता। अगर वो जहाँ था वहीं से बोलता ना, बोला भाई तेरा मित्र बीमार है, ठीक है पर चल चिंता हो जा, तो कितने लोग पहचानते है ना? परमेश्वर की महिमा थोड़ी होती है फिर उसके लिए। तो जो कपट है हम उसको दूर करें। और अब आखिरी में मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम सब मणिपुर के लोगों के लिए, जो हमारे लोग बेघर हो गए हैं, चर्च चलाए गए हैं, लोगों को सताया गया, और जिन बहनों के साथ ये किया गया है कि उनको निवस्त्र करके घुमाया गया है, और जिस एक बहन के साथ 21 साल की बच्ची सैकड़ों लोगों ने दुष्कर्म किया और पता नहीं इसका क्या हुआ, क्या हाल होगा नहीं पता हमको। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर खुदाबंद उनको शांति दे। और जो विरोधी लोग हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यही मेरा आइडल है। मेरा और आपका जो हमारा जो आदर्श है, अर्थात यीशु मसीह वो हमको यही सिखाता है, तुम सुन चुके हो अपने पड़ोसियों से प्रेम और अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। और इस समय जितने हम मसीह लोग हैं, हम भवन में जितने ऑनलाइन से मुझे सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने बार बार चेलों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आत्मा तो तैयार है परंतु ये शरीर दुर्बल है। प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हम जागते रहे, प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले खुदावन। और तूने कहा कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, जो तुमको छूता तुमको नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। खुदावन स्तिफनुस जब मरा, मरते मरते उसने अपने प्राणों को छोड़ने से पहले बोला, हे पिता, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत डाल। जिन्होंने पथराव किया ये पाप उन पर न डाल। और उसने प्राणों को त्याग दिया। और वहां से एक योद्धा खड़ा हुआ, अर्थात पौलुस, जिसने नए नियम की आधी से ज्यादा पुस्तक लिख दी। यहां से भी खड़े हुए, आप में से, मुझ में से हम और अधिक ऐसे प्रार्थना करें और परमेश्वर के नजदीक जाए। और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, अगर हमारी आत्मा में कपट है तो हमारी प्रार्थना में बाधा रहती है, इसलिए प्रार्थना करें। मैं आशीष देता हूँ हर एक सुनने वाले को, मैं आशीष देता हूँ। प्रार्थना करते हैं हम सब प्रार्थना करते हैं मणिपुर के लिए कि खुदाबंद जो हो रहा प्रभु जी तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है परमेश्वर खुदाबंद।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम जो कलीसिया के जितने लोग प्रार्थना करते हैं मणिपुर के मसीहियों के लिए, जो बेघर हो गए उनके लिए, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया उनको शांति दे प्रभु राजा, और जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको परमेश्वर अपनी शांति से भर दे खुदावन। और जो विरोधी लोग हैं परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन बदले, उनके मन बदले यीशु मसीह के नाम में खुदावन, कि तेरा राज्य आ जाए प्रभु राजा, तेरा राज्य आ जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी थी जमीन पर पूरी हो जाए खुदावन। कोई पाप ना हो, कोई कपट ना हो, कोई बैरी ना हो, सब प्रेम करने वाले प्रभु राजा तेरी इच्छा पूरी हो जाए। धन्यवाद देते हैं सेनाओं की और सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।